Hello, students. Let's talk about the NMR spectra of some organic compounds. During our last presentations, we talked about the NMR spectra of some halo compounds, say bromoethane, 1,2-dibromoethane, 1,1,2-tribromoethane, etc. And the purpose of discussing the spectra of such compounds is to make you aware about the inductive effect of the groups on the chemical shift of the neighboring or the protons present on the same carbon. So if more the number of electron withdrawing bromo groups were attached, more the de-shielding. And that's what you have seen in our last presentation. So now let's discuss some more compounds, organic compounds. So first one is this acetaldehyde. Acetaldehyde you all know has formula CH3CHO. So it has two types of protons. Three protons are equivalent present as the methyl group and one proton is the aldehydic proton, CHO wala proton. So we get two signals. One signal for 3 proton which is of high intensity and one signal for single proton of aldehyde. Naturally इसका जो इंटेंसिटी है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, यू कैन सी दिस इज स्मॉल. स्पेक्ट्रम में तुम देख सकते हो कि 3 प्रोटॉन वाला जो सिग्नल है वो बड़ा है और 1 प्रोटॉन वाला छोटा है. नाउ लेट्स कम टू द केमिकल शिफ्ट. ये जो 3 प्रोटॉन वाला सिग्नल है, दिस अपीयर्स एट डेल्टा 2.2. रीज़न, इसकी भी डी शील्डिंग हुई है. अगर हम किसी हाइड्रोकार्बन की बात करें जैसे मीथेन की, तो हम देखते हैं कि उसमें जो मीथेन के प्रोटॉन हैं दे अपीयर एट डेल्टा 0.9, मतलब लगभग 1 ppm पे आते हैं. लेकिन ये मिथाइल वाले प्रोटॉन कितने पे आ रहे हैं? 2.2 पे. रीज़न कि इनके नेबरहुड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एल्डिहाइडिक ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है. तो डी शील्डिंग अप टू डेल्टा 2.2 हो गई. और जो वो एल्डिहाइडिक एक प्रोटॉन है वो कहाँ पे आया है? दैट इज़ एट डेल्टा 9.8. अपनी पिछली प्रेजेंटेशन में भी हमने बताया था कि कुछ टिपिकल प्रोटॉन्स हैं जो तुम्हें याद भी रखने चाहिए कि कहाँ कहाँ अपीयर होते हैं. तो एल्डिहाइडिक प्रोटॉन इतनी हाई वैल्यू डेल्टा पे क्यों आता है, इतना ज़्यादा डीशील्डेड क्यों है? इसका रीज़न क्या रहता है कि एक तो कार्बोनिल ग्रुप जो अभी हम कह रहे थे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और उसके जस्ट साथ उसी कार्बन पे ही एच लगा है. तो नेचुरली उसका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट है उस पर्टिकुलर एल्डिहाइडिक प्रोटॉन पे सबसे ज़्यादा होगा. दूसरा रीज़न इतनी हाई वैल्यू आने का क्या है? दैट इज़ एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट, दैट इज़ स्पेस इफेक्ट. तो जो डबली बॉन्डेड C डबल बॉन्ड O है उसका एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट अपने साथ लगे प्रोटॉन को और ज़्यादा डीशील्ड कर देता है. तो इसलिए एल्डिहाइडिक प्रोटॉन that appears at delta 9.8. Now let's talk about their splitting pattern. You can see कि ये कोई सिग्नल जो है वो एक लाइन में नहीं आया है. You can see that हमें एक तो मिला है क्वार्टेट और एक हमें मिला है डबलेट. अब 3 जो प्रोटोन है मिथाइल वाले उनके नेबरहुड में एक एच है. तो एक जो नेबरिंग प्रोटोन है वो उन 3 प्रोटोन को किस में स्प्लिट कर देगा? डबलेट में, n+1 रूल के अकॉर्डिंग. तो 3 प्रोटोन को का जो सिग्नल है डेल्टा 2.2 पे स्पेक्ट्रम में यू कैन सी दिस इज अपीयरिंग एज ए डबलेट. और जो एक प्रोटोन है एल्डिहाइड का, क्योंकि उनके नेबरहुड में मिथाइल ग्रुप है मतलब 3 प्रोटोन हैं, तो 3+1 यानी 4 में वो स्प्लिट हो जाता है. तो हमें एक छोटा सा यू कैन सी एट डेल्टा 9.8 क्या दिखा है? एक क्वार्टेट दिखा है. तो जब हम इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो हमें कितनी चीज़ें देखनी होती हैं. ये देखना होता है कितने सिग्नल्स आए, उनका स्प्लिटिंग पैटर्न देखना होता है कि डबलेट है, ट्रिपलेट है या सिंगलेट है या क्वार्टेट है या मल्टीप्लेट है. फिर हमें उनकी केमिकल शिफ्ट पे ध्यान देना है कि किस वैल्यू पे वो अपीयर हो रहे हैं. और लास्टली हमें देखना है उनकी कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू यानी J की वैल्यू, जो यहाँ मैंने मेंशन तो नहीं कर रखी है बट
यू कैन सी कि ये क्योंकि नेबरहुड में हैं प्रोटॉन्स, 3 प्रोटॉन और 1 प्रोटॉन, तो जो डबलेट की 2 पीक्स के बीच का गैप है वही क्वार्टेट की भी किसी 2 पीक के बीच का गैप होगा, एंड दैट इज़ अबाउट 6.3 हर्ट्ज़। तो जे वैल्यू अगर मेजर की जाए तो क्वार्टेट की पीक्स में भी 6.3 हर्ट्ज़ है और डबलेट में भी 6.3 हर्ट्ज़ है। ये हमें बताता है कि ये प्रोटॉन एक दूसरे के नेबरहुड में हैं, यानी एक दूसरे से कपल कर रहे हैं, राइट। तो एस्टेल्डिहाइड के 2 सिग्नल्स आते हैं, एक क्वार्टेट एक डबलेट, उनकी पोजीशन और उनकी केमिकल शिफ्ट, और इनके बेसिस पे हम इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। अगर हमें नहीं भी पता है, तुम्हें ये स्पेक्ट्रम गिवन है और तुम्हें नहीं बताया गया कि ये किस चीज़ का स्पेक्ट्रम है, तो तुम स्पेक्ट्रम को देख के बता सकते हो कि भी ये एसिटाल्डिहाइड का स्पेक्ट्रम हमें लग रहा है ना। इसी तरह हम कुछ और स्पेक्ट्रा डिस्कस करेंगे जिससे और क्लैरिटी आएगी तुम्हारे मन में, और ये सब तुम्हारे सिलेबस का भी पार्ट है, और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझने के लिए इन सब को डिस्कस करना भी ज़रूरी है। सो नेक्स्ट कंपाउंड लेट्स डिस्कस, एंड दैट इज़ इथाइल एसीटेट। फॉर्मूला क्या रहेगा इथाइल एसीटेट का? CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। C2H5 को मैं खोल के लिखूँ तो CH2 CH3। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। कितनी तरह के प्रोटॉन्स, कितनी तरह के सिग्नल्स तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो? 3 तरह के प्रोटॉन हैं, तो 3 सिग्नल्स एक्सपेक्ट कर रहे हो। 1 फॉर द मिथाइल ग्रुप जो कॉर्नर पे है, 1 फॉर CH2 वाले 2 प्रोटॉन, एंड 1 फॉर द नेबरिंग CH3 ग्रुप। अब तुम देख पा रहे हो कि 2 मिथाइल ग्रुप हैं, एक लेफ़्ट कॉर्नर पे एक राइट कॉर्नर पे, और सपोज़ जैसे मैंने उनको नाम मतलब सिम्बॉलीफाई भी कर दिया है ABC करके। तो अब अगर हम इनकी पोजीशंस देखें और इनका स्प्लिटिंग पैटर्न देखें, तो जो पहला जो B वाला मिथाइल ग्रुप है जिसको मैंने B से डिनोट किया है, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये वाला, तो इसके नेबरहुड कार्बन पे कोई प्रोटॉन नहीं है। इट मीन्स कि दे वोंट कपल विथ एनी प्रोटॉन, तो दे विल अपीयर एज ए सिंगलेट। तो इन 3 प्रोटॉन का हमें एक सिंगलेट दिखाई देगा, राइट। इसी तरह हम दूसरे मिथाइल पे आए जो राइट कॉर्नर पे है, जिसको मैंने A से रिप्रेजेंट किया। उसके नेबरहुड में 2 प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, तो इस मिथाइल ग्रुप का क्या आएगा? ट्रिपलेट आएगा, है ना, 2+1। तो एक मिथाइल ग्रुप हमें सिंगलेट की फॉर्म में दिखेगा जो कपलिंग नहीं कर रहा, और दूसरा मिथाइल ग्रुप हमें ट्रिपलेट की फॉर्म में दिखेगा, राइट। और जो CH2 वाले 2 प्रोटॉन हैं जिसको हमने C से डिनोट किया हुआ है, इन 2 प्रोटॉन के नेबरहुड में 3 हैं हाइड्रोजन्स, मिथाइल ग्रुप है ना, 3 हाइड्रोजन, तो इनका जो सिग्नल है वो क्वार्टेट की फॉर्म में आएगा। तो हमें 3 सिग्नल दिखाई देंगे, 3 प्रोटॉन का एक ट्रिपलेट, वो आएगा डेल्टा 1.25 पे, 3 प्रोटॉन का एक सिंगलेट, वो आएगा डेल्टा 2 पे, 2 प्रोटॉन क्वार्टेट विच विल अपीयर एट डेल्टा 4.15। अब अगर हम केमिकल शिफ्ट को डिस्कस करें कि एक मिथाइल ग्रुप तो डेल्टा 1.25 पे प्रोटॉन सिग्नल दिखा रहा है, और दूसरे जो मिथाइल ग्रुप के प्रोटॉन हैं वो डेल्टा 2 पे आ रहे हैं। ऐसा क्यों? जो सिंगलेट वाला है वो डेल्टा 2 पे आ रहा है क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप इज़ जस्ट अटैच टू C डबल बॉन्ड O ग्रुप विच इज़ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो कि इन प्रोटॉन्स को डीशील्ड कर देगा। और जो दूसरा मिथाइल ग्रुप है जिसको हमने A से डिनोट किया है, उसके साथ में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? CH2, मतलब CO इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उससे दूर हो गया, इसलिए उस पर इंडक्टिव इफेक्ट का कम असर होगा और वो सिर्फ डेल्टा 1.25 पे रह जाएगा सिग्नल। बीच के CH2 वाले 2 प्रोटॉन सबसे ज़्यादा डीशील्डेड हैं क्योंकि उनके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम अटैच्ड है, फिर उसके साथ
C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है वो अटैच्ड है, तो कंबाइंड इफेक्ट से उसकी डीशील्डिंग मैक्सिमम होके डेल्टा 4.15 पे आ जाएगी। ठीक है, तो अगेन उनकी केमिकल शिफ्ट जो हमने लिखी उतनी क्यों है, उसका रीज़न है कि द प्रोटॉन्स विच आर क्लोज टू electronegative atoms close to electron withdrawing groups they get deshielded, और जो इनसे दूर होते हैं वो कंपैरेटिवली लेस डीशील्डेड हो रहेंगे, या इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे कि वो शील्डेड होते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू another compound, we have taken example of aromatic compound and this is toluene. toluene क्या होता है, बेंजीन पे अगर एक एच हटा के मिथाइल लगा दो तो मिथाइल बेंजीन का ही नाम है टॉल्यूइन। अब जो टॉल्यूइन है, बेंजीन की अगर हम बात करें तो बेंजीन में C6H6 मतलब 6 के 6 प्रोटॉन इक्वलेंट हैं और उनका एक ही सिग्नल आएगा एंड दैट विल बी ए सिंगलेट, और उनकी जो पोजीशन होती है वो 7.3 के करीब होती है। अब हम आ जाते हैं टॉल्यूइन पे। टॉल्यूइन पे 5 तो एरोमेटिक प्रोटॉन है क्योंकि 5 कार्बन पे तो H लगे हैं और छठे वाला H हट के ही तो मिथाइल लगा है ना, तो 5 तो एरोमेटिक प्रोटॉन हैं और 3 जो प्रोटॉन हैं वो एलिफेटिक हैं जो मिथाइल पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब हमें 2 सिग्नल दिखाई देंगे, 3 प्रोटॉन का एक सिंगलेट और 5 प्रोटॉन का एक अलग और सिंगलेट, और उनकी पोजीशन क्या है, 3 प्रोटॉन सिंगलेट विल बी एट डेल्टा 2.34 and 5 प्रोटॉन सिंगलेट एट डेल्टा 7.17। अब रीज़न, पिछली प्रेजेंटेशन में हमने बताया था कि एलिफेटिक, एरोमेटिक, एल्डिहाइडिक, कार्बोक्सिलिक प्रोटॉन उनकी पोजीशंस कुछ टिपिकल हैं और वो तुम्हें याद भी रख लेनी चाहिए। ऑफ कोर्स उनका रीज़न है, बेंजीन के प्रोटॉन भी इतने डीशील्डेड क्यों होते हैं, क्योंकि एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट रहता है उसमें, है ना। तो अब 5 प्रोटॉन डेल्टा 7.17 पे आ रहे हैं और 3 प्रोटॉन डेल्टा 2.34 पे आ रहे हैं। अब अगर हम मिथाइल प्रोटॉन्स की भी बात करें तो एस्टेल्डिहाइड के प्रोटॉन भी डेल्टा 2.2 पे आए थे, है ना, CH3 वाले, तो ये उससे भी ज़्यादा डीशील्डेड हो गए, 2.34 हो गए। क्यों? क्योंकि अब दे आर अटैच टू द बेंजीन रिंग। ये जो फिनाइल ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, तो अगेन ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द फिनाइल ग्रुप मिथाइल प्रोटॉन्स आर मच डीशील्डेड, और खुद बेंजीन के प्रोटॉन 7.3 के करीब आते हैं जैसे मैंने कहा। अब उससे थोड़ी कम क्यों हो गई वैल्यू 7.17, क्योंकि मिथाइल ग्रुप बेंजीन रिंग के लिए कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या कॉज करते हैं, शील्डिंग, तो 7.3 की जगह वो 7.1 हो गई, वैल्यू कम हो गई। शील्डिंग से वैल्यू कम होती है और डी शील्डिंग से बढ़ती है, राइट ना। तो ये स्पेक्ट्रम रहा टॉल्यूइन का। नेक्स्ट कंपाउंड आते हैं हम, दैट इज बेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड मीन्स C6H5CHO। अब यहाँ पे भी हम देखेंगे कि 5 एरोमेटिक प्रोटॉन हैं और एक एल्डिहाइडिक CHO वाला प्रोटॉन है, और एल्डिहाइडिक प्रोटॉन जैसा कि हमने फर्स्ट कंपाउंड एसिटेल्डिहाइड में डिस्कस किया, दैट अपीयर्स एट हाईली डीशील्डेड पोजीशन एंड दैट इज एट डेल्टा 9.85, राइट, वही लगभग यहाँ है। अब टॉल्यूइन और बेंजेल्डिहाइड में क्या फ़र्क है कि वहाँ पे टॉल्यूइन में बेंजीन पे लगे हुए 5 प्रोटॉन इक्वलेंट थे, इसलिए 5 ने एक ही सिग्नल दिया, और क्योंकि 5 सेम हैं तो किससे कपलिंग करेंगे, मतलब उनका एक सिंगलेट आया था। लेकिन यहाँ पे CHO ग्रुप मतलब कार्बोनिल ग्रुप इज़ हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उसका इंडक्टिव इफेक्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जो उसके जस्ट साथ ऑर्थो प्रोटॉन्स हैं उन पे इस CHO का ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, मेटा पे कम और पैरा पे और कम। ठीक है, इसलिए ये जो 5 प्रोटॉन हैं, यू कैन सी नाउ दे बिहेव डिफरेंटली।
दो प्रोटॉन का एक अलग कम्प्लेक्स मल्टीप्लेट आता है जो ऑर्थो वाले हैं, और जो बाकी के 3 मेटा वाले और एक पैरा वाला वो अलग बिहेव करते हैं। उनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं अभी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी से, हालांकि वो भी अलग अलग बिहेव कर सकते हैं, लेकिन इन 3 प्रोटॉन्स का हमें एक कम्प्लेक्स मल्टीप्लेट मिलता है। और तुम देख रहे हो उनकी पोजीशन भी, ऑर्थो वाले जो प्रोटॉन्स हैं वो ज़्यादा डी शील्डेड पोजीशन पे हैं एज़ कंपेयर टू मेटापैरा वाले प्रोटॉन्स, है ना। जो वैल्यू है उनकी वो तुमने देखा कि 8 के करीब पहुंच गई है ऑर्थो प्रोटॉन्स की, और जो मेटापैरा वाले हैं वो 7.8 तक रह रहे हैं। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, उन्होंने एरोमेटिक प्रोटॉन्स की पोजीशन को और डी शील्ड कर दिया। बेंजीन में 7.3 पे आए, टॉल्विन में उल्टा हो गया, शील्डिंग के कारण 7.17 पे आए, और यहाँ बेंजेल्डिहाइड में फिर से डी शील्डिंग इफेक्ट वाला ग्रुप है क्योंकि CHO ग्रुप, तो उन्होंने डी शील्ड कर दिया एरोमेटिक प्रोटॉन को 7.3 की बजाय, या तो वो 7.8 पे आ रहे हैं या फिर अप टू 8.2 भी पहुँच गए हैं ऑर्थो वाले प्रोटॉन्स। और स्प्लिटिंग पैटर्न, CHO वाला जो एक प्रोटॉन है, क्योंकि नेबरिंग कार्बन पे कोई H नहीं है तो दैट विल अपीयर एज ए सिंगलेट, ठीक है, 9.85 पे एक सिंगलेट दिखाई देगा। और जो ऑर्थो प्रोटॉन का मल्टीप्लेट है वो मल्टीप्लेट क्यों आया, क्योंकि उसके नेबरहुड में जो मेटा वाले प्रोटॉन हैं वो उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसका मल्टीप्लेट आ गया। इसी तरह पैरा वालों का भी इफेक्ट आ गया। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हमें क्या मिला, डबलेट मिला या ट्रिपलेट मिला, एक कम्प्लेक्स मल्टीप्लेट हमें इन केसेस में दिखाई देता है एरोमेटिक प्रोटॉन्स का अलग अलग से, 2 प्रोटॉन का अलग और 3 प्रोटॉन का अलग, एज यू कैन सी इन द स्पेक्ट्रम ऑल्सो। Now let's move on to a similar kind of compound that is acetophenone. सेम बेंजीन रिंग है, लेकिन यहाँ पे अब CHO ग्रुप नहीं है, यहाँ पे COCH3 ग्रुप लगा है, C6H5COCH3। तो 3 प्रोटॉन का एक सिग्नल, और जो एरोमेटिक वाले 5 प्रोटॉन हैं अब उनका एक सिग्नल नहीं। जस्ट लाइक बेंजेल्डिहाइड, यहाँ पे भी हम क्या कहेंगे कि ऑर्थो प्रोटॉन्स आर मोर डी शील्डेड एज कंपेयर टू मेटा, एज कंपेयर टू पैरा। इसलिए फिर से ये 2 ऑर्थो प्रोटॉन एक अलग मल्टीप्लेट देते हैं, और 3 प्रोटॉन, 2 मेटा और एक पैरा वाले एक अलग मल्टीप्लेट देते हैं, और COCH3 वाला जो मिथाइल ग्रुप है वो सिंगलेट की फॉर्म में आता है। पोजीशंस भी यू कैन सी जस्ट वही हैं जो कि बेंजेल्डिहाइड में थी। अब इसमें एल्डिहाइडिक प्रोटॉन तो है नहीं, तो वो तो इसमें आएगा नहीं, लेकिन COCH3 वाला जो मिथाइल वाला 3 प्रोटॉन का सिग्नल है सिंगलेट, वो डेल्टा 2.45 पे आया। वही एरोमेटिक रिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो उसने इनको डी शील्ड कर दिया। और इसी तरह COCH3 ग्रुप जो है वो खुद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसलिए उसने एरोमेटिक प्रोटॉन्स को भी डी शील्ड कर दिया। ऑर्थो वाले 8.1 पे आ रहे हैं, और जो बाकी के 3 हैं वो डेल्टा 7.5 पे आ रहे हैं। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन पे कैसे नेबरिंग ग्रुप का या एरोमेटिक रिंग का एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट, या COCH3 ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, या एल्डिहाइडिक ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट। एरोमेटिक में मीजोमेरिक हो जाएगा, एलिफेटिक कंपाउंड में उनका इंडक्टिव इफेक्ट हो जाएगा। उस वजह से कैसे वो केमिकल शिफ्ट वेरी कर रही है, और नेबरहुड में कोई प्रोटॉन नहीं है तो वो सिंगलेट की फॉर्म में आ रहा है, अगर है तो कैसे वो डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट या मल्टीप्लेट में स्प्लिट हो रहा है। दिस ऑल यू हैव गॉन थ्रू दिस presentation. So that was all about our interpretation of spectra of organic compound.